नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में क्राउन पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान, जिसका टॉपिक है प्रशासनिक ढांचा। एक देश की राजनीतिक व्यवस्था में आमूल चल परिवर्तन की दशा में प्रशासनिक संस्था बनी रहती है। इस प्रकार के प्रशासनिक संस्था समाज की कई अन्य संस्थाओं की अपेक्षा कहीं अधिक अस्थायी होता है। भारतीय लोक प्रशासन में इस नियति का उपवाद सही नहीं है। यद्यपि भारत 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र देश के रूप में अभ्युदित हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने के साथ इसने एक नवीन संविधान को अंगीकार भी किया, लेकिन वह प्रशासनिक व्यवस्था जो इस नवीन गणराज्य के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली वह पूर्ववर्ती ब्रिटिश सरकार से विरासत में मिली। भारतीय संविधान के अनुरूप इनमें कुछ परिवर्तन भी हुए। यह प्रशासनिक व्यवस्था कई स्तरों पर भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्वों के आधार पर की गई। संविधान बनाने के पश्चात प्रशासन के स्वरूप, नीति निर्धारण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया राजनीतिक सत्ता में समाहित की गई है। राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयां, विभागों एवं उपविभागों के संचालन, समन्वय एवं प्रशासन पर केंद्रीय स्तर पर तालमेल स्थापित करने के लिए राज्य सचिवालय का गठन किया गया है। बिहार में संविधान के अनुरूप लोकहित के सुविधानुसार प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित है। राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है, जिसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है, द्वारा राज्य प्रशासन संचालन के संबंध में सलाह दी जाती है। मंत्रिपरिषद राज्य व्यवस्थापिका का अंग है तथा यह इसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है। सरकार का कार्य मंत्रियों को आवंटित किया जाता है। उन्हें एक या एक से अधिक या एक का छोटा भाग उन्हें प्रभार में दिया जाता है। एक मंत्री को समान कार्यों वाले कई विभाग दिए जाते हैं। वह विभाग का राजनीतिक प्रधान होता है। विभाग का प्रशासनिक सचिव होता है, जो कैरियर लोक सेवक सचिव अपने मंत्री का प्रमुख सलाहकार, अपने प्रभाव वाले विभागों का अध्यक्ष है तथा वह राजनीतिक प्रधान द्वारा बनाई गई नीतियों और निर्णयों को कार्यान्वित करता है। अतः व्यवस्थापिका की समिति में अपने विभागों का प्रतिनिधित्व भी करता है। एक विभाग में अधिकारी तथा कार्यालय होता है। अधिकारियों में सचिव के अतिरिक्त उप सचिव, अवर सचिव तथा सहायक सचिव भी होते हैं। ये सभी कार्यालय व्यवस्था के अधीन होते हैं। सचिवालय शब्द विभिन्न विभागों की उस जटिल संरचना को कहा जाता है जिसमें विभागों के प्रशासनिक प्रधान, सचिव एवं राजनीतिक प्रधान होते हैं। सरकार का कार्य मंत्रियों को आवंटित किया जाता है। विभाग के मंत्री अपने विभाग के सचिव के माध्यम से उसे क्रियान्वित करती है। कार्यपालिका विभागों पर सचिवालय नियंत्रण रखती है। इस तरह सचिवालय में कार्यों के केंद्रीकरण का कार्य किए जाते हैं। सचिवालय राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। राजव्यवस्था एवं प्रशासनिक क्रियाओं से संबंधित सभी कार्यों का नीति निर्धारण, निर्देशन तथा क्रियान्वयन सचिवालय से ही होता है। सचिवालय मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के नीचे आता है, जो राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रमुख होता है, जो मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार तथा राजनीतिक प्रधान मुख्यमंत्री द्वारा बनाई गई नीतियों एवं निर्णयों को क्रियान्वित करता है। मुख्य सचिव का नियंत्रण सचिवालय के समस्त विभागों पर होता है। इनका मुख्य कार्य है नीति निर्धारण, विधान निर्माण एवं नियमावली का गठन, क्षेत्रीय नियोजन एवं परियोजना निर्माण, बजट एवं नियंत्रण व्यवस्था, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, समन्वय एवं दायित्वों के निर्वाह में विभागीय मंत्री, राज्य मंत्रियों एवं उप मंत्रियों का सहयोग करना है। बिहार में सचिवालय की स्थापना 1912 में की गई थी।
बिहार राज्य का सचिवालय पटना में अवस्थित है, जो राज्य का प्रशासनिक केंद्र है। सचिवालय में प्रत्येक विभाग का प्रधान सचिव कहलाता है, जो IAS होता है। राजनीतिक प्रधान मुख्यमंत्री का भी अपना एक सचिवालय होता है। मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रधान मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव होता है। यह सचिवालय मुख्यमंत्री को उन कार्यों के संपादन में सहायता करता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान है तथा इसका नियंत्रण सचिवालय के समस्त विभागों पर होता है। मुख्य सचिव प्रसारण व्यवस्था के नेतृत्व प्रदान करता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है, इन बैठकों का प्रबंध करता है तथा इसकी समस्त गतिविधियों के अभिलेख का रखरखाव करता है। मुख्य सचिव समस्त विभागीय सचिवालय में सामान्य परिवीक्षण एवं नियंत्रण स्थापित करता है। राज्य की समस्त प्रशासनिक इकाइयों पर मुख्य सचिव का नियंत्रण रहता है। राज्य में पुलिस प्रशासन की संरचना। राज्य में पुलिस प्रशासन की संरचना: आरक्षी पुलिस महानिरीक्षक DGP, आरक्षी अपर महानिदेशक सहायक DGP, आरक्षी महानिरीक्षक IG, आरक्षी उप महानिरीक्षक DIG, पुलिस अधीक्षक SP, पुलिस उपाधीक्षक DSP, आरक्षी निरीक्षक इंस्पेक्टर, आरक्षी अवर निरीक्षक सब इंस्पेक्टर, सहायक अवर निरीक्षक ASI, हवलदार, आरक्षी सिपाही। प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को 9 प्रमंडल, 38 जिले, 101 अनुमंडलों, 534 प्रखंडों में विभाजित किया गया है। प्रमंडल: कुछ जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल कमिश्नरी होता है, जिसके प्रशासनिक प्रमुख को आयुक्त या प्रमंडल आयुक्त कहते हैं। प्रमंडल के अंतर्गत अनेक जिला पदाधिकारी होते हैं। बिहार में 9 प्रमंडल हैं: मगध, पटना, मुंगेर, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, तिरहुत, कोसी, दरभंगा। जिला: राज्य में क्षेत्रीय व्यवस्था की सबसे मुख्य इकाई जिला है। जिला का मुख्य जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट होता है। जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में जिला स्तर के विकास, प्रशासन, कल्याण से संबंधित अनेक विभागीय पदाधिकारी होते हैं। यह जिला के सभी कार्यों के बीच समन्वय उपस्थित करता है। राजस्व एकत्र करना, जमीन का रिकॉर्ड तैयार करना, सर्वेक्षण करना एवं भू सुधार का क्रियान्वयन करवाना है। जिलाधिकारी के रूप में यह जिला के कानून जिलाधिकारी के रूप में जिला के कानून व्यवस्था एवं प्रशासन व निर्देश देने का भी कार्य करता है। जिलाधिकारी राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित, जबकि वे अधिकारी जिनके ऊपर वह नियंत्रण व परीक्षण करता है वे विभिन्न विभागों के होते हैं। जिला प्रमुख के रूप में जिलाधिकारी अन्य जिला स्तरीय अधिकारी के साथ अंतर संबंधों के एक जाल में संलग्न होता है। राज्य सरकार, मुख्य सचिव, फिर मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त, फिर जिलाधिकारी। बिहार में 38 जिले हैं: गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, पटना, नवादा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, मुंगेर, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, भागलपुर, बांका, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। ये सारे बिहार के जिले हैं। अनुमंडल: जिला प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिलों को कई अनुमंडलों में विभाजित किया गया है। इसका प्रधान अनुमंडल अधिकारी होता है, जो जिलाधिकारी को सहायता करने वाले अधिकारी होता है। अनुमंडल प्रशासन जिला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अनुमंडलीय पदाधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां मिली होती है।
इसे विधि प्रशासन, प्रशासन संबंधी, राजस्व प्रशासन एवं विकास प्रशासन का कार्य करना पड़ता है। बिहार राज्य में कुल 101 अनुमंडल है, सर्किल तथा प्रखंड। अनुमंडल को 2 या उससे अधिक राजस्व सर्किल में बांटने की व्यवस्था है। कुछ सर्किल एवं प्रखंड एक समान होते हैं। सर्किल एवं मुख्य सर्किल अधिकारी सीओ होता है। सर्किल अधिकारी पर भू राजस्व, भू रिकॉर्ड तथा सरकारी एवं अधिग्रहित भूमि की सुरक्षा का दायित्व रहता है। प्रखंड कई गांवों व पंचायतों को सम्मिलित करके बनाया जाता है। प्रखंड में एक प्रखंड विकास पदाधिकारी नियुक्त रहता है जो अपने प्रखंड में कल्याण एवं विकासात्मक कार्यों में नेतृत्व प्रदान करता है। वह प्रारंभिक परीक्षा, कृषि विकास, पशुधन विकास, प्रारंभिक चिकित्सा व्यवस्था, राहत एवं पुनर्वास जैसे कार्यों को अपने प्रखंड में करवाता है। प्रखंड के अंतर्गत गांव व पंचायत आते हैं जिनमें से कोई अलग प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होती है। प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा सर्किल अधिकारी ग्राम स्तर कर्मचारी के द्वारा विकास व्यवस्था से संबंधित दायित्वों का निष्पादन करते हैं। प्रखंड में एक प्रखंड समिति होता है जिसका प्रधान प्रखंड प्रमुख होता है। प्रखंड समिति कृषि सुधार, शिशु शिक्षा, पशुओं की देखभाल, स्वास्थ्य तथा अन्य ग्राम सुधार विषयक कार्यक्रमों का संचालन करता है। बिहार में 538 प्रखंड है। ग्राम पंचायत बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था में सबसे निचले स्तर पर सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत द्वारा गांव का प्रबंध, विकास, कल्याण व सुधार आदि के कार्य किए जाते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया कहलाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होती है जहां गांव के आपसी झगड़ों का निपटारा किया जाता है। बिहार में 8,398 ग्राम पंचायतें हैं। जिला स्तरीय प्रशासनिक संरचना आइए देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर। जिला स्तरीय प्रशासनिक संरचना को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया है, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर को अगेन 9 भागों में विभाजित किया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल ऑफिसर, 2 डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर सिविल सप्लाई, नंबर 3 सर्कल ऑफिसर, नंबर 4 सब डिविजनल ऑफिसर, नंबर 5 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर कम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, 6 एडिशनल कलेक्टर, 7 डायरेक्टर ऑफ अकाउंट, 8 एडिशनल डीएम सीलिंग, 9 एडिशनल डीएम रिलीफ। अब सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसको डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके नीचे इंस्पेक्टर, उसके नीचे सब इंस्पेक्टर और उसके हेड कांस्टेबल, देन कांस्टेबल होता है। फिर डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर सिविल सप्लाई, इसके नीचे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, सप्लाई ऑफिसर एंड सप्लाई इंस्पेक्टर। नेक्स्ट सर्कल ऑफिसर, सर्कल इंस्पेक्टर और कर्मचारी ये होते। फिर 4th में सब डिवीज़न ऑफिसर के नीचे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, फिर ब्लॉक लेवल सुपरवाइजर, पंचायत एनिमल हस्बेंड्री, स्टेटिस्टिक्स एंड विलेज लेवल वर्कर एंड पंचायत लेवल स्वीक्स। ये इस तरह से लेवल हैं, किस तरह से मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट जिला स्तरीय तकनीकी सेवा की संरचना, इसे भी मुख्यतः 6 भागों में विभाजित किया। हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, एजुकेशनल डिपार्टमेंट एंड इंजीनियरिंग सर्विस। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन, मेडिकल ऑफिसर सब डिविजनल
हॉस्पिटल एंड रिलीफ हॉस्पिटल, MO प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड एडिशनल PHCs। इसके बाद नंबर 2 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, SDO एग्रीकल्चर और BDO, ये सब आते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। नंबर 3 कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को दो विभागों में विभाजित किया है, इंस्पेक्शन एंड ऑडिट। इंस्पेक्शन के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर आते हैं, असिस्टेंट रेगुलर एंड कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर। एंड ऑडिट के अंदर डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, SDO ऑडिट सीनियर ऑडिट ऑफिसर। इस तरह ये सारा हो गया कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। अब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर देखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर डिस्ट्रिक्ट AH ऑफिसर होता है, फिर SAHO होता है, फिर TVO एंड BAHO होता है। और फिर 5वां है एजुकेशनल डिपार्टमेंट। एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अंदर DEO होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, DSE होता है प्राइमरी, और SDE होता है मिडिल एवं हाई स्कूल के लिए। एरिया एजुकेशन ऑफिसर एंड ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, तो ये सारे हो गए। अब लास्ट है इंजीनियरिंग सर्विस ऑफिसर। इंजीनियरिंग सर्विस ऑफिसर के अंतर्गत बिल्डिंग कांस्टेबल डिपार्टमेंट आता है, एग्जीक्यूटिव रोड कंस्ट्रक्शन, रियल इंजीनियरिंग एंड पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डिपार्टमेंट। और फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, असिस्टेंट इंजीनियर होता है एंड जूनियर इंजीनियर होता है। और रोड कंस्ट्रक्शन में होता है इंजीनियर, AE एंड JE होता है। फिर रूरल इंजीनियरिंग REO, EE, AE एंड JE। EE मीन्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, EE AE असिस्टेंट इंजीनियर एंड JE जूनियर इंजीनियर। फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियर, EE एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, AE असिस्टेंट इंजीनियरिंग एंड JE जूनियर इंजीनियर। यानी कि कहने का मतलब, एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में भी वही सेम है, यानी कहने का मतलब ये चारों एक जैसे हैं और बाकी सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का अलग है। नहीं, ये भी सेम है, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेन में। अब नेक्स्ट देखते हैं बिहार में प्रमंडल, जिले, अनुमंडल एवं प्रखंड, यानी कि कौन से प्रमंडल में कौन सा जिला आता है और उसका मुख्यालय और अनुमंडल और प्रखंड की संख्या कितनी है। तो आइए देखते हैं। पहला है मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल के अंदर आता है गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद एवं अरवल जिला। ये 5 जिले आते हैं और इसका मुख्यालय गया का गया, औरंगाबाद का औरंगाबाद, नवादा का नवादा, जहानाबाद जहाना, अरवल का अरवल, पटना का पटना। और इसके अंतर्गत जो अनुमंडल आने वाले हैं, गया जिला के अंतर्गत आता है गया सदर, टेकड़ी, शेरघाटी, नीमचक, बथनी, और इसके अंतर्गत 24 प्रखंड आते हैं। अब औरंगाबाद के अंतर्गत देखते हैं। इसके अंतर्गत औरंगाबाद और दाऊदनगर आता है। इसके अंतर्गत 11 प्रखंड है। तीसरा है नवादा। नवादा के अंतर्गत 2 अनुमंडल आते हैं, नवादा और रजौली। इसके अंदर 14 प्रखंड आते हैं। जहानाबाद, जहानाबाद के अंदर अनुमंडल जहानाबाद, इसके अंदर 7 प्रखंड आते हैं। अरवल, अरवल के अंतर्गत 5 प्रखंड आते हैं। इस तरह से ये मगध प्रमंडल के अंदर आता है। दूसरा है पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना, अनुमंडल जो है पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी एवं पालीगंज, ये सारे अनुमंडल है पटना डिस्ट्रिक्ट के, पटना जिला का। और इसके अंदर टोटल जो है 23 प्रखंड हैं। नवादा, नवादा का मुख्यालय बिहार शरीफ, भी इसके अंदर अनुमंडल है बिहार शरीफ, हिलसा और राजगीर। भोजपुर जिला, भोजपुर जिला का मुख्यालय आरा, इसके अंतर्गत आरा, जगदीशपुर एवं पीरो। बक्सर, बक्सर का मुख्यालय बक्सर और डुमरांव। रोहतास, सासाराम, विक्रमगंज और डिहरी, ये सब अनुमंडल है। और इसके अंतर्गत जो है 19 प्रखंड है। कैमूर, कैमूर का मुख्यालय भभुआ है, इसके अंतर्गत भभुआ और मोहनिया आता है। मोहनिया 2 अनुमंडल है और 11 प्रखंड है। मुंगेर, मुंगेर जिला के अंदर का मुख्यालय मुंगेर
सदर, खगरपुर, तारापुर, ये 3 अनुमंडल है और 9 प्रखंड है। बेगूसराय के अंतर्गत, बेगूसराय का मुख्यालय बेगूसराय, इसके अंदर अनुमंडल जो है बेगूसराय, तेघरा, बलिया, मंझौल, बखरी, और इसके अंदर 18 प्रखंड आते हैं। अगला है शेखपुरा। शेखपुरा का मुख्यालय शेखपुरा, और इसके अंदर अनुमंडल शेखपुरा, और इसके अंदर 6 प्रखंड है। लखीसराय, लखीसराय का मुख्यालय लखीसराय, और अनुमंडल मुख्यालय से अनुमंडल लखीसराय, और इसके अंतर्गत 6 प्रखंड आते हैं। जमुई का मुख्यालय जमुई का अनुमंडल जमुई, और इसके अंतर्गत 10 प्रखंड आते हैं। खगड़िया के अंदर 41 अनुमंडल है, 42 गोगरी। खगड़िया और गोगरी दो अनुमंडल आते हैं, और इसके अंदर प्रखंड 7 है। भागलपुर का मुख्यालय भागलपुर सदर, कहलगांव, नवगछिया 3 अनुमंडल है और 16 प्रखंड है। बांका का मुख्यालय बांका अनुमंडल, और इसके अंतर्गत जो है 11 प्रखंड है। सारण का मुख्यालय छपरा, मसौढा, सोनपुर। सीवान का मुख्यालय सीवान और महाराजगंज मुख्यालय है, इसके अंतर्गत 19 प्रखंड है। गोपालगंज का मुख्यालय गोपालगंज और हथुआ, इसका 14 प्रखंड है। पूर्णिया का मुख्यालय अनुमंडल पूर्णिया सदर, धमदाहा, बनमनखी, बैसी। अररिया जिला का मुख्यालय अररिया, फारबिसगंज। किशनगंज जिला का मुख्यालय किशनगंज और अनुमंडल किशनगंज, 7 प्रखंड है इसके अंदर। कटिहार जिला का मुख्यालय कटिहार, बसोई, मनिहारी अनुमंडल और 16 प्रखंड। मुजफ्फरपुर मुख्यालय मुजफ्फरपुर, अनुमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी और मुजफ्फरपुर पश्चिमी, 16 प्रखंड है। सीतामढ़ी का मुख्यालय सीतामढ़ी सदर, बेलसंड, पुपरी, 17। शिवहर का मुख्यालय शिवहर, अनुमंडल शिवहर, 5 प्रखंड है। वैशाली का हाजीपुर मुख्यालय हाजीपुर, महुआ, महनार। पूर्वी चंपारण मोतिहारी मुख्यालय मोतिहारी, सिकनहरा, रक्सौल, चकिया, फकरी दयाल, अरेराज। पश्चिमी चंपारण बेतिया मुख्यालय बेतिया, बगहा, नरकटियागंज, ये सारे अनुमंडल है और 18 प्रखंड है। सहरसा का मुख्यालय सहरसा और सिमरी बख्तियारपुर, 2 अनुमंडल है और इसके अंतर्गत 10 प्रखंड है। सुपौल का मुख्यालय सुपौल, बीरपुर, निर्मली, त्रिवेणीगंज, 4 अनुमंडल और 11 प्रखंड। मधेपुरा और उदाकिशनगंज, 13 प्रखंड। दरभंगा सदर, बैनीर, विरोल, 18 प्रखंड। मधुबनी मुख्यालय मधुबनी, जयनगर, बेनापट्टी, झंझारपुर, पुलपरास, 21 प्रखंड। समस्तीपुर, रोसड़ा, दलसिंहसराय, पटोरी, 20 प्रखंड। स्थानीय प्रशासन का तात्पर्य है वह प्रशासन जो नगरपालिका, नगर निगमों, अन्य न्यासों, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, छावनी बोर्डों, आवास परिषदों, नगर आयोजना, अधिसूचित क्षेत्र समितियों आदि के रूप में नागरिक जीवन की सुविधाओं से संबंधित है। बिहार में आधुनिक स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था नगरपालिका की स्थापना से प्रारंभ हुई। नगरपालिका के गठन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय नागरिक सुविधा का निर्माण एवं उसका रखरखाव है। 1992 में पारित 74वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप बिहार सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम लागू किया था।
बिहार में 11 नगर निगम, 43 नगर परिषद, 87 नगर पंचायत है। बिहार में स्थानीय प्रशासन दो रूपों में विभाजित है, नगरीय ग्रामीण। स्थानीय प्रशासन नगरीय नगर पालिका भारत के उन शहरों में है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम हो और 5 लाख से अधिक है। बिहार में आज़ादी के समय समस्त शहरी क्षेत्रों में जिसकी संख्या 1 लाख से अधिक थी, नगर पालिका का गठन किया जा चुका था। भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत शहरी स्तर पर सर्वप्रथम 1687 में नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई। इसके बाद कलकत्ता और बम्बई में 1726 में नगर निगम स्थापना किए गए। वायसराय लॉर्ड मेयो द्वारा 1870 में स्थानीय स्वशासन की वित्तीय विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव लाया गया और 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन पर एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाने लगा। विकेंद्रीकरण पर हॉब हाउस की अध्यक्षता में एक रॉयल आयोग का गठन 1907 में किया गया तथा बाद में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानीय शासन को जिला प्रशासन से मुक्त कर नागरिकों के प्रतिनिधि सभा में बदल दिया गया। बिहार सरकार ने नगरपालिका का गठन 1922 में बिहार और उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन के राज्यों का विषय बना दिया गया। नगरपालिका की स्थिति मजबूत करने तथा उन्हें संवैधानिक दर्जा दिए जाने 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 बनाया गया, जो देश में 1 जून 1993 से प्रभावी हो गया। इस अधिनियम द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुई। 1992 में पारित 74वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप बिहार सरकार के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम लागू किया गया था। बिहार में 11 नगर निगम, 43 नगर परिषद, 87 नगर पंचायतें हैं। बिहार सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य स्तर पर स्थानीय नगर निकायों के कामकाज पर कार्य करता है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों को कार्य रूप देने के लिए नगरपालिका को राज्य सरकार की स्वीकृति से नियम बनाने का अधिकार है। नगर निगम राज्य के बड़े शहरों में नागरिक व्यवस्था तथा सुविधाओं की निरीक्षण के लिए नगर निगमों का गठन किया गया। इसका अधिकार क्षेत्र नगरपालिकाओं से अधिक बड़ा होता है। यह सरकारी शहरी स्थानीय शासन की सर्वोच्च संस्था है। नगर निगम राज्य के उन्हीं नगरों में स्थापित किए गए हैं जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम किंतु 10 लाख से ऊपर हो। नगर निगम संरचना निर्वाचित सदस्यों द्वारा की जाती है। निर्वाचित सदस्य अपने बीच से एक महापौर, मेयर एवं एक उपमहापौर, डिप्टी मेयर को चुनते हैं। बिहार के नगरों में नगर निगम की स्थापना की गई है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा आदि नगरों में नगर निगम स्थापित है। बिहार में सर्वप्रथम पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1891 के तहत हुई थी। पटना नगर निगम का गठन नगर परिषद, निगम समिति तथा प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी को मिलाकर हुआ है। पटना नगर निगम का क्षेत्रफल 109.218 वर्ग किलोमीटर है। इसे 72 वार्डों में बांटा गया है। पटना बी श्रेणी का शहर है। कुल होल्डिंग 1,48,157 है। पटना नगर निगम का महापौर शहर का प्रथम व्यक्ति है। इसका आय का स्रोत विभिन्न प्रकार के कर, शुल्क एवं सरकारी अनुदान है। नगर निगम का मुख्य प्रशासक कमिश्नर कहलाता है। निगम के सारे प्रशासनिक कार्य कमिश्नर के नियंत्रण में होता है। अन्य न्यास यह छोटे नगरों के आधुनिकीकरण, सफाई, स्वास्थ्य, सौंदर्य तथा योजनाबद्ध तरीके से निर्माण के कार्य करती है। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बिहार के कई नगर विकसित होते हैं। बड़े नगर का रूप
रूप ले लिया है। अतः पटना, मुजफ्फरपुर आदि बड़े नगरों में उन्नयन न्यास का स्थान क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने ग्रहण कर लिया। छावनी बोर्ड। छावनियाँ केंद्र शासित क्षेत्र है। यह प्रतिरक्षा मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में होता है। सैनिक छावनी क्षेत्र में गैर सैनिक भी प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए 1924 में सुरक्षा दृष्टिकोण के मद्देनजर 1924 में छावनी अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत सैनिक छावनी के प्रबंधन के लिए छावनी परिवार स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। इसको अपने क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार होता है। छावनी परिषद पेयजल, सफाई, जल विकास, सौंदर्यीकरण, जन्म मृत्यु पंजीकरण, प्रकाश की व्यवस्था, कारण आदि कार्य करती है। छावनी परिषद पर पंचायती राज अधिनियम, नगरपालिका या नगर निगम की कोई भी धारा लागू नहीं होती है। बिहार में दानापुर छावनी बोर्ड कार्यरत है। छावनी बोर्ड में कुछ सदस्यों निर्वाचित तथा कुछ सदस्य नामित होते हैं। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष तथा नियमित सदस्यों का कार्यकाल जब तक छावनी परिसर में रहते हुए पद पर होते हैं। छावनी बोर्ड का अध्यक्ष उस एरिया को कमांड कर रहा सैन्य अधिकारी होता है। उपाध्यक्ष का चुनाव चुनने वाले संसदों में से किया जाता है। अधिसूचित क्षेत्र समिति। नगरपालिका क्षेत्र में विकसित हो रहे नए क्षेत्र जो नगरपालिका के गठन के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करते हैं, इस क्षेत्र में नागरिक सुविधा हेतु इसका अधिसूचना के माध्यम से इसका गठन करती है, उन्हें अधिसूचित की क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को नगरपालिका का समान अधिकार प्राप्त होता है। सरकार द्वारा अध्यक्ष व सदस्यों की समिति में नामित किया जाता है। समिति का अध्यक्ष सरकारी पदाधिकारी होता है। राज्य सरकार इसे भंग भी कर सकता है। समिति उन सभी कार्यों को पूर्ण करता है जो नगरपालिका द्वारा अपने क्षेत्र में करता है। नगर पंचायत बिहार क्षेत्र में 87 नगर पंचायत अपने क्षेत्र में सफाई, स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु का विवरण तैयार करना, पेयजल सुविधा, विद्युत की व्यवस्था करता, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था तथा अन्य तरह के नागरिक सुविधा एवं कल्याण संबंधी कार्य करती है। नगर परिषद। बिहार में 43 नगर परिषद है। स्थानीय प्रशासन ग्रामीण। राज्य के सबसे निचले स्तर के प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत के 6 अंग है: ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम रक्षा दल तथा ग्राम कचहरी। ग्राम पंचायत के कार्यकारी का प्रमुख मुखिया होता है। मुखिया की सहायता के लिए एक उप मुखिया होता है। ग्राम कचहरी आपसी मतभेद झगड़ों का निपटारा करती। इसमें सरपंच सहित 9 पंच होते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों को एक ग्राम रक्षा दल गठित करने का अधिकार दिया है। गांव के सभी योग्य व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। यह गांव की पुलिस व्यवस्था है। इस दल का प्रमुख दलपति कहलाता है। ग्राम पंचायत के कार्य भूमि विभाग, भूमि सुधार, भूमि सर्वेक्षण के कार्यों में सरकार और पंचायती समिति को सहायता करना, स्वयं सहायता समूह का गठन करना, प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों का संचालन एवं प्रबंधन, ग्रामीण सड़क, पुल और अन्य यातायात के संसाधनों को संरक्षित रखना, कुटीर उद्योग संबंधी कार्य, बचत संबंधी कार्य का प्रोत्साहन, स्वावलंबन की ओर ग्रामीण की क्रियाशीलता करना, जन्म मृत्यु विवाह का निबंधन, विधि व्यवस्था के संबंध में प्रशासनिक को मदद आदि। तो ये थे आज का पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था।
बिहार की राज्यव्यवस्था। तो देखा दोस्तों, इस तरह से ये टॉपिक खत्म हो जाता है प्रशासनिक ढांचा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।